Hello everyone, let's continue where we left. We were discussing section 113 of the भारतीय न्याय संहिता 2023 टाइटल एस टेररिस्ट एक्ट। ये वाला सेक्शन हमने डिस्कस किया था कि पहले नहीं था, लेकिन बाद में इसका प्रोविज़न जो है ऐड कर दिया गया बीएनएस में। और इसी के साथ साथ सब सेक्शन 1 जो है काफ़ी लेंदी है। इसको हमने दो पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू से। देन वी हैव सब सेक्शन 2 जिसमें मेंशन है कि पनिशमेंट क्या क्या मिलेगी whoever person that person who will try to commit, who will do the terrorist act or the act that is related with terrorism. इसमें इसकी वर्डिंग्स क्या है? whoever commits a terrorist act shall a if such offense has resulted in the death of any person, if such offense has resulted in the death of any person, अगर किसी भी टेररिस्ट एक्ट से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो वैसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो जिस भी व्यक्ति ने टेररिस्ट एक्ट कमिट किया है उसको या तो मृत्यु की सज़ा, ठीक है, डेथ, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है, यानी कि आजीवन कारावास। इसी के साथ साथ कोर्ट उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकता है और वो फाइन उसको पे करना होगा। Then we have clause B. In any other case, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. लेकिन उसी के साथ अगर वो टेररिस्ट एक्ट करता है कोई ऑफेंडर, लेकिन इसमें मृत्यु नहीं होती, लेकिन मृत्यु को छोड़ के कोई और इंसिडेंट हो जाता है, यानी कि ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, किसी को क्षति पहुंचती है, हीनियस क्राइम है, ठीक है, और हीनियस इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्ति पे, तो वैसी परिस्थिति में कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हुए 5 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट जो है कोर्ट उस ऑफेंडर को प्रोवाइड कर सकती है, कोर्ट उस ऑफेंडर पे इम्पोज कर सकती है। वेट, वेयर वी वर कि ये हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर डेथ का केस है तब तो उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो तो डेथ की मिलेगी जो भी ऑफेंडर है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी मिल सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। बी में कहता है कि डेथ को छोड़ के अगर कोई भी आउटकम आता है, सीरियस इंजरी हो जाती है ना, डिस्टर्बेंस हो जाता है सोसाइटी में, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग 5 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट कोर्ट उस ऑफेंडर को दे सकता है, उस कन्विक्टेड पर्सन को दे सकता है, साथ ही साथ कोर्ट उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकता है। देन वी हैव सब सेक्शन 3. दिस सेज whoever conspire, कोई भी साजिश रचता है और अटेम्प्ट टू कमिट या फिर प्रयास करता है टेररिस्ट एक्ट करने का, और एडवोकेट्स या फिर समर्थन करता है टेररिस्ट एक्ट का, या फिर अवेट किसी को उकसाता है, किसी को इंस्टिगेट करता है टेररिस्ट एक्ट करने के लिए, या फिर एडवाइजेस और इनसाइट्स, या फिर किसी को सलाह देता है या फिर किसी को भड़काता है टेररिस्ट एक्ट करने के लिए, डायरेक्टली और नोइंगली फैसिलिटेट्स द कमीशन ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट। इसी के साथ साथ सीधे सीधे रूप से जानबूझकर वो सहायता करता है किसी भी अन्य व्यक्ति की टेररिस्ट एक्ट कमिट करने में, और एनी एक्ट प्रीपेटरी टू द कमीशन ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट, या फिर कोई सा भी एक्ट करता है जिससे गति मिलती है टेररिस्ट एक्ट के लिए, टेररिस्ट एक्ट से पहले जो प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन में वो पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो ऐसी परिस्थिति में उस ऑफेंडर को मिनिमम 5 years की इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, साथ ही साथ उसको फाइन भी, उसको जो इम्पोज्ड फाइन है वो भी उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति या फिर वो साजिश रचता है या अटेम्प्ट करता है या फिर उसको सपोर्ट करता है या किसी को उकसाता है, किसी को सिखाता है, किसी को बहकाता है, किसी को धमकाता है, किसी को धमका के वो कार्य करवाता है, डायरेक्टली और नोइंगली फैसिलिटेट या सहायता प्रदान करता है या सहायता करता है किस चीज़ में, टेररिस्ट एक्ट करने में। इसी के साथ साथ उस टेररिस्ट एक्ट को करने के लिए जो प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन में अगर वो पार्टिसिपेट करता है, सहायता करता है, तो उन सभी केस में जो उसको वो जो व्यक्ति है जो ऐसा करता है उसको मिनिमम 5 years की इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिल सकती है, दी जा सकती है, साथ ही साथ उसको
फाइन भी पे करना पड़ेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 4, हुएवर ऑर्गेनाइजेज और कॉजेज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा, कोई प्रॉपर्टी है उस पे उसने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को इनवाइट कर दिया और फिर उसको ट्रेनिंग दे, तो कोई भी ऑर्गेनाइज करता है वैसी चीज़ जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है टेररिस्ट एक्ट के लिए, लोगों को या किसी व्यक्ति को टेररिस्ट एक्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर और कॉजेज टू बी ऑर्गेनाइज, या फिर किसी और से ऑर्गेनाइज करवाता है, या तो खुद से स्वयं ऑर्गेनाइज करता है या फिर किसी और से ऑर्गेनाइज करवाता है। क्या, एनी कैंप और कैंप्स, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर ट्रेनिंग मिलेगी किसको, उन व्यक्ति को जो टेररिस्ट एक्ट कमिट करेंगे। तो सिंगल कैंप भी हो सकता है या फिर मोर देन वन कैंप भी हो सकता है। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग हेयर मीन्स कि वैसी ट्रेनिंग जहाँ पर उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे गन चलाया जा सकता है, कैसे उन्हें जाना है, कैसे वो कैनन कैसे वो बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो डायनामाइट यूज़ कर सकते हैं, जो भी हज़ार्डस वीपन है उन सभी की ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे उनको दी जाएगी। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे कैंप की ऑर्गेनाइजेशन करता है या करवाता है टेररिस्ट एक्ट कमिट करवाने के लिए, और रिक्रूट और कॉजेज टू बी रिक्रूट एनी पर्सन, या फिर किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है, किसी भी व्यक्ति को बुलाता है, या फिर किसी को बोलता है कि तुम ऐसे व्यक्तियों को खोज के लाओ जो इस एक्ट में पार्टिसिपेट करें, और पर्सन्स फॉर कमीशन ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट, ऐसे व्यक्ति जो टेररिस्ट एक्ट में पार्टिसिपेट लें, जो टेररिस्ट एक्ट को कंटिन्यू करें, टेररिस्ट एक्ट में पार्टिसिपेट बेसिकली वो करें। ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति ऐसा करवाता है या करता है तो उनको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, दैट पर्सन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसी परिस्थिति में उसको मिनिमम 5 years की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और मैक्सिमम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव Then we have subsection 5, any person who is a member of an organization, कोई भी व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्ट में, तो वैसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा मिल सकती है, ठीक है। तो दैट पर्सन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट मिल सकती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की मिल सकती है, उससे कम भी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम बाउंड्री यहाँ पे बताई गई है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकती है। किसे, जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व था। Then we have subsection 6, whoever voluntarily harbors or conceal, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर स्वयं की इच्छा से, स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को छुपाता है, किसी भी व्यक्ति को शरण देता है या फिर प्रयास करता है उनको शरण देने का या छुपाने का, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उसे पता था कि वो व्यक्ति जो है टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व था, और ऐसी परिस्थिति में कोई उस व्यक्ति को छुपाता है जो टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व था, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट बीच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को 3 साल तक की, मिनिमम 3 साल से लेके मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दैट इज आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। यानी कि उसको कम से कम 3 साल और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिल सकती है। इसी के साथ साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा और वो फाइन भी उसको पे करना होगा। उसी के बाद यहाँ पे प्रोवाइजो देखने को मिलता है, प्रोविजन दैट प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। ये नियम जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया सबसेक्शन 6 में, वो ये कहता है कि कोई भी स्पाउस है, कोई भी पार्टनर है, वो अगर अपने दूसरे पार्टनर को, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, वो अपने पार्टनर को छुपाता है या छुपाती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वाली चीज़ सबसेक्शन 6 उन पे अप्लाई नहीं होगी। यानी कि कोई भी पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को छुपाता है, पार्टनर से यहाँ मेरा तात्पर्य है हस्बैंड एंड वाइफ से, अगर वो छुपाते हैं तो ये सबसेक्शन
6 के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, देन वी हैव सबसेक्शन 7, whoever knowingly possesses any property derived or obtained from commission of any terrorist act, कोई भी व्यक्ति जिसे इस चीज़ की जानकारी है कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो गुड्स है, वो जो कमोडिटी है, वो जो ऑब्जेक्ट है जो उसके पास है, वो एक टेररिस्ट एक्ट से कलेक्ट की गई है, एक टेररिस्ट एक्ट के द्वारा लिया गया है, एक टेररिस्ट एक्ट के द्वारा उसे मिली है, जानबूझकर, मतलब उसे पता है कि ये जो चीज़ उसके पास है ये उसे मिली है एक टेररिस्ट एक्ट के द्वारा, ठीक है, और वो उस चीज़ को रखता है टेररिस्ट एक्ट और एक्वायर्ड थ्रू द कमीशन ऑफ एनी टेररिस्ट एक्ट। तो या तो टेररिस्ट एक्ट से मिली हो या फिर टेररिस्ट एक्ट हुआ हो और वहाँ से वो चीज़ उसके पास गई हो। दोनों ही सिचुएशन में अगर उसे पता है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड है, और फिर भी वो अपने पास रखता है, उसका पोजीशन उसके पास होता है, तो दैट पर्सन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसी परिस्थिति में उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो आजीवन कारावास तक की मिल सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो ये डाउट कौन क्लियर करेगा? It is hereby declared that the police officer not below the rank of superintendent of police, तो SP जो है that is superintendent of police, उस एरिया के वो डिसाइड करेंगे जिन्होंने जिस भी पुलिस जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन पकड़ा गया है, अरेस्ट हुआ है, जो टेररिस्ट एक्ट में जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो उस पे ये टेररिस्ट एक्ट एज पर BNS लगेगा या फिर द चार्जेस लगेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। तो इन दोनों में से चूज कौन से चार्जेस उस पर इम्पोज किए जा सकते हैं। सपोज ए पर्सन है, इसने एक टेररिस्ट एक्ट कमिट किया है और जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई सा भी अपना लोकल पुलिस स्टेशन ले लो, लोकल पुलिस स्टेशन, ठीक है, इनकी जुरिस्डिक्शन बन रही है और ए ने एक टेररिस्ट एक्ट कमिट किया है, पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया। अब पुलिस वाले ये डिसाइड कर रहे हैं, पुलिस वाले ये कन्फ्यूज़न में है कि इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो BNS के टेररिस्ट एक्ट के अंडर लगाएं जो कि सेक्शन 113 में मेंशन है, या फिर वो चार्जेस लगाएं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में मेंशन है। तो उसका फैसला कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा उसी जुरिस्डिक्शन का SP, दैट इज़ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। उससे नीचे कोई भी पुलिस ऑफिसर ये डिसाइड नहीं कर सकता। मिनिमम जो रैंक इसमें बताई गई है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही करेगा। शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन, वो बताएगा कि ये जो केस रजिस्टर करना है वो इस सेक्शन के अंडर में करना है या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर में करना है। सो दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेनेशन इज सेइंग, ठीक है। सब सेक्शन 2 टोटली फोकस करता है पनिशमेंट पे। सब सेक्शन 1 डिफाइन करता है कि टेररिस्ट एक्ट क्या होगा, टेररिस्ट एक्ट का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, टेररिस्ट एक्ट किस प्रकार से इम्पैक्ट डालेगा, टेररिस्ट एक्ट करने में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जा सकता है और उससे कैसे क्षति पहुंचेगी, किस प्रकार की क्षति पहुंचेगी। देन डेफिनेशन भी मेंशन थी कुछ वर्ड्स की, 3 वर्ड्स की, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, जैसे पब्लिक फंक्शनरी, काउंटरफीट, इंडियन करेंसी, एंड एक और इसमें वर्ड मेंशन था इसमें दो ही वर्ड इसमें मेंशन है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि ऐसी सिचुएशन में किसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। स्टिल समझ में ना आए तो वी कैन रीड दिस सेक्शन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम फॉर द बेटर क्लियरेंस, एंड फिर भी समझ में नहीं आता है तो उसको ब्रेक करके रीड करना चाहिए, तो क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और बोले तो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है।
सो इसको रीड आउट करके क्लोजर देते हैं. व्हाट सेक्शन 113 इज सेइंग, दिस सेक्शन इज रिलेटेड विद टेररिस्ट एक्ट. And what subsection 1 is saying, whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country, A, by using bombs, dynamite or other explosive substance or inflammable substance or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious gases or other chemicals, or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise, of a hazardous nature, or by any other means of whatever nature, to cause or likely to cause, first, death of or injury to any person or persons, or second, loss of or damage to or destruction of property, or third, disruption of any supplies or services essential to the life of the community in India or in any foreign country, or fourth, damage to the monetary stability of India by way of production or smuggling or circulation of counterfeit Indian paper currency, coin, or of any other material, or fifth, damage or destruction of any property in India or in a foreign country used or intended to be used for the defense of India or in connection with any other purposes of the government of India, any state government or any of their agencies, or B, overthrows by means of criminal force or the show of criminal force or attempt to do so, or causes death of any public functionary or attempts to cause death of any public functionary, or C, detains, kidnaps or abducts any person and threatening to kill or injure such person, or does any other act in order to compel the government of India, any state government or the government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act, commit a terrorist act. What its explanation says, for the purpose of this subsection, A, public functionary means the constitutional authorities or any other functionary notified in the official gazette by the central government as a public functionary. B, counterfeit Indian currency means the counterfeit currency as may be declared after the examination by an authorized or notified forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security feature of Indian currency. Then we have subsection 2, whoever commits a terrorist act shall, A, if such offence has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. B, in any other case be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Then we have subsection 3, whoever conspires or attempt to commit or advocates, abets, advises or incites directly or knowingly facilitate the commission of a terrorist act or any act preparatory to the commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Then we have subsection 4, whoever organizes or causes to be organized any camp or camps for imparting training in terrorist act, or recruits or causes to be recruited any person or persons for commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Then we have subsection 5, any person who is a member of an organized crime, who is a member of an organization which is involved in a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Then we have subsection 6, whoever voluntarily harbors or conceals or attempt to harbor or conceal any person knowing that such person has committed a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Then we have provision. What it provision says, provided that this subsection shall not apply to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender. Then we have subsection 7, whoever knowingly possesses any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the commission of any terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Then we have explanation for the removal of doubts. It is hereby declared that the officer not below the rank of superintendent of police shall decide whether to register the case under this section
or under the Unlawful Activities Prevention Act 1937. And with this we have successfully completed the section 113 of the 113 of the BNS, that is Bharatiya Nya Sanhita 2023. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.